हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण जीके जीएस का निचोड़ देखेंगे, जो कि इसमें टॉप 210 प्रश्न है। जो कि यह महत्वपूर्ण रिवीजन वाली क्लास है और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की परियोजना है। लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? तो याद रखिएगा, 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं। आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? तो ये 29 विषय प्रदान किए गए। जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, वे सूची कौन है? तो इसको याद रखिएगा, समवर्ती सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 124। किसके चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य मतदान करते हैं? तो वह उपराष्ट्रपति के। आगे चलते हैं। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। राज्य कार्यकारिणी समिति का मुखिया कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, स्वर्णिम पैगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? तो वह म्यांमार को कहा जाता है। तुंगभद्रा, यहाँ पे तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां। आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो वह 7 मिनट 40 सेकंड की होती है। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है? तो वह सेंटोस कहलाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। वेनेजुएला की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो यह लानोज कहा जाता है। आगे चलते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो यह याद रखें, मंडला जिला में। घाना पक्षी उद्यान का अन्य नाम क्या है? तो वह केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आगे से देखिएगा, माल्टा कहाँ अवस्थित है? तो माल्टा कहाँ पे अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में अवस्थित है। कौन सा देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो वह न्यूजीलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो यह रायबरेली में अवस्थित है। विश्व का प्रसिद्ध दनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह यूक्रेन में अवस्थित है। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो यह एनु जनजाति है, यह जापान में पाई जाती है। भारत में वयस्क का मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो यह 18 वर्ष है। आगे चलते हैं। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह याद रखेगा, पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो 1955 में बनाया था। आगे चलते हैं। भारतीय संसद के लोकसभा को और क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिनिधि सभा उसे कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? तो वह जलोढ़ मृदा, जिसे अलयूवियल कहा जाता है। आगे चलते हैं। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी दी है? तो यह जोसेफ फारियर ने दी है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो यह कच्छ में अवस्थित है। जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यह करनूल थी, करनूल। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है। धामन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको याद रखेगा, इसका सही रासायनिक सूत्र है Na2CO3 और 10H2O इसका रासायनिक सूत्र है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह याद रखेगा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजन ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? तो यह याद रखिएगा, 8वीं योजना में की गई है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? सफेद लिली जो है इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1973 में से शुरू किया गया था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत
किसने की थी? तो यह एडोल्फ हिटलर ने की थी। आगे चलते हैं, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ कहाँ उठता है? तो यह कहाँ उठता है? तो इसको याद है, कैरेबियन सागर में उठता है, ठीक ना, टॉर्नेडो यह चक्रवात। आगे चलते हैं, हॉर्मुज जल संधि किन को अलग करती है? हॉर्मुज जल संधि ओमान और ईरान को अलग करती है। पृथ्वी की सारी ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो लिथोस्फीयर कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कितना सदस्य होता है? तो कोई सदस्य नहीं होता है, इसको याद रखिए, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। आगे चलते हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाले संस्था कौन सा है? तो वह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था है। चक्रधर फेलोशिप के लिए दी जाती है, तो शास्त्रीय नृत्य दी जाती है। आगे चलते हैं, मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः किसका प्रयोग करते हैं? तो यह सैक्रीन का प्रयोग करते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो यह M.N. रॉय थे। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक होता है, तो वह होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो R.C. दत्ता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा, यह रामगंगा नदी है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच यह बहती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में यह स्थित है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। आगे चलते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो वह RBI करता है, इसको याद रखिए, RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर सबसे कम किस योजना में रिकॉर्ड की गई? यह तृतीय योजना में की गई। आगे चलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस किस बीमारी यह बीमारी जो है, यह स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करती है? इसको याद रखिए, यह प्रभावित करती है मेरुदंड को प्रभावित करती है। नौसेना विद्रोह जो कि 1946 ईस्वी के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह M.S. खान थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह बेसबॉल है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की कौन सी सभा कभी विघटित नहीं होती है? तो वह राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होती है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे चलते हैं, वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? वाड़ीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र में है, तो यह कोयम्बटूर में है। आगे चलते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वह वल्कनीकरण कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो प्रथम विरोधी दल के नेता थे कमलापति त्रिपाठी। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से। भारत की प्रथम IAM महिला कौन है? तो अन्ना जॉर्ज हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कर मत दो कथन किसने कहा था? यह याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। आगे चलते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्डलैंड स्टीनर, जो कि 1900 ईस्वी में की थी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो दिल्ली में अवस्थित है यह। नेक्स्ट देखिएगा, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या है, तो यह 7 इसकी संख्या है। देखिएगा, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह धर्मपाल ने की थी। चलिए, पहला आम बजट को किसने प्रस्तुत किया था? पहला आम बजट को PK षणमुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे चलते हैं,
सोल्डर किसका मिश्रण होता है? सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सीसा व टीन का मिश्रण होता है। एक गैलन में कितने लीटर होता है? तो एक गैलन में 3.78 लीटर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो यह क्यूरी इसकी इकाई है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पे हिप्नोलॉजी है। क्या करा? हिप्नोलॉजी। यहाँ पे आधा प है, हिप्नोलॉजी। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, हिप्नोलॉजी। इस तरह हिप्नोलॉजी है यहाँ का, यह अध्ययन होता है, नींद का अध्ययन, हिप्नोलॉजी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1977-78 में। आगे चलते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा था? तो यह बाजीराव प्रथम था, बाजीराव प्रथम। वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की थी? तो भारत की यात्रा कब की थी? तो यह 1502 ईस्वी में की थी। आगे चलते हैं। पुस्तक गबन के लेखक कौन है? पुस्तक गबन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। आगे चलते हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो यह देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में अवस्थित है। शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी और कब लागू हुई थी? तो यह लागू हुई थी, बनी थी 1860 में यह भारतीय दंड संहिता, लेकिन इसे लागू हुआ था 1862 में इसे लागू किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो यह महात्मा गांधी ने दी थी। भारत का यूरोप से व्यापार किसके द्वारा होता है? तो यह स्वेज नहर द्वारा, स्वेज नहर द्वारा होता है इसका व्यापार। आगे चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में। मिनाम्बम हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो यह चेन्नई में अवस्थित है। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था? तो द्वितीय विश्व युद्ध काल में ब्रिस्टल चर्चिल था। ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया? तो यह शुक्रवार को सूली पर चढ़ाया गया था। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था? तो भारत 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह विनोबा भावे ने किया था। आगे चलते हैं। भारत में नाप की मीट्रिक प्रणाली कब प्रभावित हुई? यह प्रभावित हुई 1 अक्टूबर 1957 को। कोयले की खानों में काम करने वाले रोग को होता है? तो यह याद रखिएगा, सिलिकोसिस रोग होता है, इसको याद है। जो कोयले की खान में काम करते हैं लोग, उनको सिलिकोसिस रोग होता है। आगे चलते हैं। क्वाशियरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो यह होता है प्रोटीन की कमी से। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 29वां राज्य है तेलंगाना। आगे चलते हैं। मैकमोहन किन दो देशों के बीच रेखा है? यहाँ पे बीच रेखा है, तो इसको भारत और चीन के बीच है। भारतीय रेल की पहली गाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, जिसका नाम क्या था? तो वो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, इसका नाम था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारतीय राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापी जो यंत्र है यह सिस्मोग्राफ है, इसको याद है, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट देखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1560 में। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह केरल राज्य में, केरल का। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ पे? दाचीग्राम अभ्यारण्य जो है यह जम्मू कश्मीर में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो यह स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। झुक्की मीनार किस देश में स्थित है? तो झुक्की मीनार जो है इटली में स्थित है। आगे चलें। झुक्की, यहाँ पे झुक्की मीनार है, ठीक ना, झुक्की मीनार यह इटली में है, इसको याद रखेगा। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो यह नारा था फ्रांस की क्रांति का। पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? वह परमाणु होता है, सबसे छोटा तत्व। आगे चलते हैं। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? कैलामाइन, तो यह जस्ता का स्रोत है, अयस्क है।
लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह जिला न्यायाधीश करता है। कौन करता है? जिला न्यायाधीश करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। द विंग ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह APJ अब्दुल कलाम है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको सोडियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। किसकी उपस्थिति के कारण रक्तदान दिखाई देता है? रक्तदान यहाँ पे किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त होता है वह दान, यह हीमोग्लोबिन के, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। सबसे छोटा महासागर है तो वह आर्कटिक महासागर है। आगे चलते हैं। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किसने बनाया था? शिवाजी को औरंगजेब का बंदी बनाया था राजा जय सिंह ने। मानव शरीर के प्लीहा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रक्त आरक्षण बैंक, रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यूरिया अधिकतम मात्रा में किसमें पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो वह एंजाइम है, इसको याद रखें, एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। कौन सा विटामिन फलों और सब्जियों में नहीं होता है? तो वह विटामिन D। विटामिन D जो है वह सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में जो सुबह होती है उसमें, और मछली की आकृति में, मछली की आकृति के तेल में, एक मछली की आकृति के तेल में होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है वह केसीन होता है, ठीक ना, केसीन होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। नेक्स्ट देखिएगा। मेढक के हृदय में चेंबर होते हैं, तो मेढक के हृदय में चेंबर कितने होते हैं? तो वह होते हैं 3। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वह कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो यह होता है 1350 से 1400 ग्राम तक। आगे चलते हैं। ऊँट की गर्भावधि काल है, तो ऊँट की गर्भावधि काल जो है 320 से 350 दिन है। मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है। आगे चलते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? तो इसको याद है लैक्टोज, उसे कहा जाता है लैक्टोज। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो वह है दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो प्रकाश का लघुत्तम अंश होता है क्वार्क। क्या होता है? क्वार्क होता है। नेक्स्ट देखिएगा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो रंग का प्रकीर्णन जो निर्भर करता है वह तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इंद्रधनुष बनता है तो वह सूर्य के ठीक विपरीत बनता है, सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बना होता है? तो फ्यूज तार बना होता है टीन और सीसा के मिश्रण से, मिश्रण धातु से बना होता है। नेक्स्ट देखिएगा। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो वह अवतल लेंस की भांति, यहाँ पे अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनाने का कारण क्या है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, तो रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो वह गीगर मूलर काउंटर से की जाती है। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो यह 42वां संशोधन से। आगे चलते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो वह 1/3, ठीक ना, 1/3, यह याद रखिएगा, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? तो यह याद रहे 65 वर्ष इसकी सीमा है। आगे चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। भारत का अग्रणी मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य है तो वह है मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। बाजार नियंत्रण संबंध सुधार किसने किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी में
युद्ध कब हुआ था? तो यह 23 जून 1757 में यह युद्ध हुआ था प्लासी का। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है ओस्लो में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। देखिएगा, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह राज्य है उड़ीसा राज्य। रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? तो अल्तुनिया के साथ यह विवाह किया था रजिया सुल्तान ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में, तो इसको याद है वीर कुंवर सिंह ने किया था। रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को क्या कहा जाता है? तो वह पित्त बिंदु कहा जाता है, उसे पित्त बिंदु कहा जाता है। किस हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तथा महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। वह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो यह 1925 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं, बंगाल का विभाजन किसके शासन के समय हुआ था? बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के शासन के समय हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? तो इसको याद रखिएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कानून बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो यह याद है ग्रामीण विद्युत वितरण से। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वह हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसको याद रहेगा कब हुई, तो इसको याद है यह हुई थी 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इसे किया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय था, तो यह भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। कर्क और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना है? तो 47 अंश का अंतर है। आगे चलते हैं, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसको याद है लाइकोपीन के, किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। कला की गांधार शैली को किसकी संज्ञा दी गई? तो यह ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं, अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीने की आयु में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कालानौर में हुआ था। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो यह बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी? तो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने की थी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हाजी बेगम ने करवाया था, हाजी बेगम ने। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो यह अनेग्जी मेंडर थे। नेक्स्ट देखिएगा, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो 117 दिन के बराबर होता है शुक्र का एक दिन। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 15 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1950 में किसने की थी? तो यह पुर्तगालियों ने की थी, पुर्तगालियों ने। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। नेक्स्ट देखिएगा, इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वह केरल है। डोलड्रम बेल्ट किसके निकट है? तो विषुवत रेखा के निकट है डोलड्रम, यह इसको याद रखिएगा। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कहाँ किया था? तो यह चित्तौड़ में किया था। बहमन वंश का अंतिम शासक तो यह कलीमुल्ला था, कलीमुल्ला। आगे चलते हैं, औरंगजेब के गुरु थे, तो औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम थे। इंग्लिश चैनल फ्रांस को किस देश से अलग करता है? तो यह यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। आगे चलते हैं, काली मिट्टी का निर्माण किससे टूटने फूटने से हुआ है? तो यह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा कितना गुना कैरोटीन अधिक होता है? तो ये याद रखिएगा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह गुरु अर्जन देव ने कराया था। आगे चलते हैं,
टिटिकाका झील कहाँ पर अवस्थित है? तो टिटिकाका झील जो है यह दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्तों की संख्या है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो यह प्लेटिनम करता है। कोलाइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो यह है यूरिया। शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? तो यह मीसोजोइक को कहा जाता है। मीसोजोइक को कहा जाता है। किस ताप पर एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है? तो यह हो जाती है 60 डिग्री सेल्सियस पे। लाइकेन मिश्रित जीव है, ये किससे बने होते हैं? तो यह कवक यहाँ पे होगा, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। यहाँ पे कवक होगा, यहाँ पे कटक लिखिए कवक, ठीक है, कवक एवं शैवाल से होगा। आगे चलते हैं। केचुआ के प्रचलन अंग का क्या नाम है? तो इसको याद है, सूक या सीटी इसे कहा जाता है। फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? तो यह अंडाशय से होता है, अंडाशय से। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, तो वह है डाप्सन। जो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है वो डाप्सन में मापी जाती है। तो यह आज हम लोग 210 प्रश्न किए। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली शाम रात 8 बजे यहाँ पे क्लास मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।